Beta, in our last session already we have studied about the present perfect tense and present perfect continuous tense. I hope you all can identify that sentence कि कौन से टेंस में लिखा है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचानने के लिए क्या खोजेंगे, क्या देखेंगे किसी सेंटेंस में, बताइए. कोई भी कौन बता सकता है? जिसको भी आता है बताएं प्लीज. आज माइक ऑन करके. Has or have plus past participle. वेरी गुड. यू ऑल हैव टू फाइंड आउट हैज और हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल आया हो, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आया हो. तो दैट मीन्स दैट सेंटेंस इज इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या खोजेंगे? फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस व्हाट विल यू फाइंड? अभिनय पांडे बताइए. सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए हैव, हैज एंड नॉट के लिए. बेटा नहीं, आप नहीं समझ रहे हो. शिवान्या चौधरी आप बताइए. Has, have plus not been verb फिर अच्छा, अभी इसका आंसर अभी मुझे परफेक्टली नहीं मिला. शिवान्या चौधरी ऑलमोस्ट सही है, बट अभी मैं पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं बोलूंगा. नाउ लेट मी वन थिंग फर्स्ट, कि ये नॉट किसके लिए यूज किया जाता है, कौन से टेंस के लिए? नॉट जो वर्ड है, अभी अभिनय पांडे ने भी बोला, शिवान्या चौधरी ने भी बताया. कैन यू टेल मी दैट कि ये नॉट कौन से टेंस के लिए यूज किया जाता है? परफेक्ट के लिए, या कॉन्टिन्यूअस के लिए, प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए, या पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब कौन से टेंस के लिए यूज कर सकते हैं नॉट? कौन बताएगा? नेगेटिव सेंटेंस के लिए. आस्था नेगेटिव. सर नेगेटिव सेंटेंस के लिए. निगेटिव मतलब वो नकारात्मक हो. नॉट यानी नहीं का यूज किया गया हो. वो आपका प्रेजेंट टेंस भी हो सकता है, पास्ट टेंस भी हो सकता है, फ्यूचर टेंस भी हो सकता है. वो आपको प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो सकता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है. तो टेंस से कोई लेना देना नहीं है. सब हर तरह की. कई बार होता है कि कोई स्टेटमेंट आपका अफर्मेटिव होता है, सकारात्मक होता है, जिसमें चीजें हो रही होती हैं, कोई या तो किसी अवस्था के बारे में बताया गया होता है, जहां पे एक्शन आपका हो रहा होता है. तो वो किसी भी टेंस में हो सकता है. लेकिन जहां पे नेगेटिव सेंटेंस है, जहां पे कोई भी ये बताया जा रहा है कि नहीं, ये एक्शन ऐसा नहीं है, तो दैट सेंटेंस इज इन द, उस सेंटेंस में आपको नॉट यूज करना पड़ता है. तो आपका सेंटेंस के टाइप से नॉट, आप रूल्स में ना देखें, नॉट कोई पहचान नहीं है कि नॉट जो आप लोग बता रहे हैं, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर टेलिंग दैट कि हम नॉट देखेंगे. नॉट बिल्कुल भी नहीं देखेंगे. नॉट से हमें ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा सेंटेंस कौन से टेंस में है. नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आता है, कॉन्टिन्यूअस में भी आता है, परफेक्ट में भी आता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आता है. कैसे पहचानेंगे ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है? नॉट नहीं है. आपको हैज या हैव के साथ बीन प्लस पास्ट, बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल आना चाहिए. प्रेजेंट पार्टिसिपल. आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए हैज और हैव के साथ बीन के बाद आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल आना चाहिए, यानी आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब आना चाहिए. ओके? यस सर. संजीव, यस सर. वीडियो ऑन करें संजीव. यस सर. तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान आपको बता दिया गया. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की भी पहचान बताया जा चुका है. नाउ वी हैव टू मूव ऑन द एक्सरसाइज. ये तो रहा बियॉन्ड द बुक्स, थोड़ा सा आपके बुक से बाहर की चीजें बता दिया गया. ट्रांसलेशन, कई सारे ट्रांसलेशन कुछ स्टेटमेंट के कराए भी गए थे. once we complete the syllabus also we would be practicing more translation. और आप लोग को ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं, टेंसेस हैं, वो ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन भी आप सभी को सिखाया जाएगा. तो थोड़ा सा आप लोग को और भी इजी लगेगा. तो जो ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ रहे हैं वो वहाँ पे आपको अप्लाई करने में भी अच्छा लगेगा. वन मोर थिंग, लिटरेचर में, वोकैबुलरी में जो आप अपनी वर्ड्स पावर मजबूत कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आप वहाँ पे यूटिलाइज करेंगे. तो आप सभी को ये ध्यान देना है. बिमलेश, व्हाट यू आर डूइंग? आप बच्चे नहीं है जो ये आप ये ड्राइंग करना शुरू कर दिए. आप एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिए हैं. क्लास फर्स्ट वाले बच्चे ऐसा करते हैं.
मतलब इसका मतलब ये है कि इनके हाथ में फोन है। चलिए ठीक है। इन द ग्रामर जंक्शन सेक्शन ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन नंबर 1 and 2। 1 and 2 कंप्लीट हो गया ना। यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मैंने कहा था कि मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अलग से पढ़ा दूंगा, तब उसके बाद हम लोग करेंगे। बिकॉज इन दिस क्वेश्चन you all have to rewrite the sentences using the clue given in the brackets। और क्लू क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखना है। एक one has been done for you, एक किया भी गया है। Let us check that कि how they have rewrite the sentence using the given clues। The given sentence is that Tinu weighed 60 kilogram, now she weighs 50 kilogram। जो तीनों का वजन था वो 60 किलोग्राम था, अभी वो कितना किलोग्राम की हो गई? 50 किलोग्राम। दैट मीन्स कि उसका वजन कहीं ना कहीं कम हो रहा है। व्हाट यू हैव टू डू विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन क्लू, जो आपके ब्रैकेट में है, इस ब्रैकेट में जो आपको हिंट दिया गया, एज पर द हिंट यू ऑल हैव टू रीराइट द सेंटेंस। ऐसा नहीं है कि जो भी मेरे मन में आया वो लिख दें। एज पर द गिवन हिंट, हिंट क्या दिया है? लूज वेट, यानी वेट लूज हो रहा है, यहाँ पे लूज वेट को लूज करना है। द सेकेंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखना है। तो व्हाट वी कैन राइट? वी कैन राइट, अभी तीनों के बारे में था कि तीनों पहले 60 किलोग्राम थी, अभी 50 किलोग्राम है। तो आप इस दोनों सेंटेंस के लिए आप एक लूज वेट का यूज करते हुए कौन सा सेंटेंस बना सकते हैं? टीनू हैज बीन लूजिंग वेट। लूज वेट यानी लूजिंग वेट, अपना वेट वो कम कर रही है। टीनू हैज बीन लूजिंग वेट, यानी एक तरीके से यहाँ पे हैज बीन लूजिंग यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज हुआ है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इसको लिखा गया। तो समझ में आ रहा है कैसे लिखना है आपको? बी सी डी ई एफ, हाउ यू ऑल नीड टू राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। So let us move ahead Yes, sir. to the next statement, next sentence. Nikhil cannot walk. Nikhil cannot walk. His leg is in a cast. Okay. Nikhil cannot walk. His leg is in a cast. अब इसको आपको क्या करना है? You have to use break. Break word आपको यूज करना है, वो भी परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं, केवल प्रेजेंट परफेक्ट। तो दैट मीन्स कि निखिल कैनॉट वॉक, निखिल नहीं दौड़ सकता, मतलब चल नहीं सकता, बिकॉज हिज लेग इन ए कास्ट। यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं ना कि जब प्लास्टर वगैरह बना रहे, डंडी बना रहे, तो उस समय का सिचुएशन होता है। बिकॉज हिज लेग इन द कास्ट एक तरीके से टूट गया है, आप कह सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे ब्रेक आपको दिया भी गया है हिंट में। तो निखिल क्यों नहीं चल सकता? बिकॉज उसका पैर टूटा हुआ। तो इसको एक सेंटेंस में आप परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में क्या बना सकते हैं? हाउ, व्हाट यू कैन राइट? कोशिश करिए, कोई कौन बताएगा? कोशिश करिए। मेनी ऑफ द आंसर्स आर पॉसिबल फॉर दिस वन, बट आपको ये ध्यान रखना है ब्रेक वर्ड यूज आए, ब्रेक का कोई भी फॉर्म आए, ब्रेक का जो आएगा ब्रेक भी आएगा फिलहाल, या ब्रेक जो भी आए परफेक्ट टेंस में होना चाहिए। कोशिश करें। बोले तो ब्रेक का ब्रेक, ब्रोकन। निखिल, अब आपको निखिल आपका क्या है? निखिल ने अपना पैर तोड़ लिया है। निखिल हैज क्या होगा? बोलिए। हाँ, माइक ऑन करके बेटा। निखिल हैज Welcome. ब्रेकड a leg. निखिल हैज ब्रेकड। देखिए आवाज क्लियर नहीं आ रही है, बहुत सारे बच्चों की आवाज नहीं क्लियर आ रही। सर निखिल हैज ब्रेकड a leg. ठीक है विनय, ठीक है, आप लगभग सही बोल रहे हैं, शांत रहे बेटा। एनीबॉडी एल्स? आदर्श आदित्य, आप बताइए। गौरव पासवान, आप बताइए। आदर्श आदित्य तुरंत सर निखिल हैज Nikhil has broken a leg. ब्रेकन क्या होता है? ब्रेक का ब्रोकन होता है। ब्रेक से ब्रेकन बना दिए। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। जो पास्ट पार्टिसिपल होगा वो ब्रोकन होगा। आप लोग को पास्ट पार्टिसिपल अगर नहीं लर्न होगा ना, तो ना तो आप एक्टिव पैसिव कर पाएंगे और ये सारे बहुत सारे सेंटेंसेस रन करेंगे। सबसे
आपको वर्ब के तीनों फॉर्म ही नहीं लर्न है, हाउ यू हैव टू चेंज। साक्षी पासवान बताइए। साक्षी पासवान बताइए Nikhil बेटा। has broken leg. जब ये तुरंत नहीं बताया जाता Son, Nikhil has been broken leg. बेटा रॉन्ग है। निखिल हैज बीन ब्रोकन कैसे हो सकता है? आपको प्रेजेंट परफेक्ट में बीन आता है? शिवांगी त्रिपाठी बताइए। Nikhil has been broken his leg. फिर से बोलिए। Nikhil has been broken his leg. बेटा आप भी गलत बोल रही हो। क्या परफेक्ट टेंस का रूल क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या आता है? हैज बीन आता है। हैज बीन के साथ ब्रोकन आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। यही पढ़ाया गया है। क्या पढ़ाया गया है अनुष्का यादव बताइए। Sir, Nikhil has broken his leg. फिर से बताइए। Nikhil has broken his leg. नहीं, आप भी रॉन्ग है। मैं यहाँ पे कई बार बता रहा हूँ, ब्रेक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन होता है। ब्रेक्ड आप बोल रही हो, दैट मीन्स कि यू आर नॉट लिसनिंग। बताइए आस्था मौर्य। Nikhil has break his leg. आप भी रॉन्ग है। मैं फिर अभी तुरंत बता रहा हूँ, तुरंत आप नहीं ध्यान दे रही हैं। अंचित आप बताइए। Nikhil has broken his leg. हाँ ये सही है, अंचित इज करेक्ट। बेटा आपको बार बार समझाया जा रहा है, ब्रेक का थर्ड फॉर्म, ब्रेक का पास्ट पार्टिसिपल जो होगा ब्रोकन होगा। और आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल आता है। हैज के बाद कई सारे बच्चे बीन यूज कर रहे हैं। हैज बीन के बाद आईएनजी फॉर्म आता है, वो भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ना कि परफेक्ट में। अब यहाँ पे जो आपका लिखा है परफेक्ट यानी परफेक्ट में ही केवल लिखना है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं लिखना है। तो निखिल हैज ब्रोकन हिज लेग। निखिल हैज ब्रोकन हिज लेग, इट इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग अहेड, माय सिस्टर इज लुकिंग फॉर हर पेन। माय सिस्टर इज लुकिंग फॉर हर पेन। जो मेरी सिस्टर है वो क्या एक पेन के लिए देख रही है, यानी पेन चाह रही है फिलहाल, क्योंकि खो गया है, वो कहीं पेन खोज रही है। माय सिस्टर इज लुकिंग फॉर हर पेन। जो मेरी बहन है वो पेन खो रही, मतलब अपनी पेन खोज रही है। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? लॉस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको बोलना है, यानी हैज बीन प्लस लॉस का फुल आईएनजी फॉर्म क्या होगा? क्या होगा? लॉस का जो होगा पास्ट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल। लॉसिंग। लोग लॉसिंग बोल रहे हैं, उसको बोलते हैं लॉजिंग, लूजिंग, यानी लॉसिंग आप बोल दिए। ठीक है, तो एक बार कोशिश करिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ट्रांसलेट करने की। कौन करेगा? आप लोग शुरू से नहीं पढ़े हैं। My sister been ये लॉसिंग नहीं हो, लॉस का ये आपका लूजिंग होगा, लूजिंग। इसको लॉस नहीं लूज भी बोलते हैं। लॉस मतलब प्रॉफिट लॉस और नहीं, ये लूज होगा, यानी वो पेन अपना एक तरीके से खो दी, हार गई, गुम हो गया, तो उसको आप बोलेंगे कि कहीं पे गंवा देना, खो देना, तो खोने की इंग्लिश होगी लूज, और लूजिंग होगा। माई सिस्टर इज लुकिंग फॉर हर पेन, तो इसको आपको कन्वर्ट करना है लूजिंग वर्ड से, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का आईएनजी फॉर्म क्या होगा? लूजिंग। हैज या हैव बीन आपको लगाना है, इतना मैंने बता दिया। शिवांगी त्रिपाठी बताइए। बाकी बच्चे तो हैंड रेज ही नहीं कर रहे हैं। बेटा 1 by 1 जिनसे मैं पूछ चुका हूं पहले उनसे नहीं पूछूंगा। जो भी बच्चा अभी तक कुछ भी नहीं बताया है वो पहले उनकी बारी आती है। जब कोई भी नहीं बता पाता तब मैं रिपीटेड पर क्वेरी करता हूं। ठीक है, बताइए शिवान्या चौधरी, आप बताइए।
My sister lost losing for her pen. माय सिस्टर, फिर से बोलिए। Losing क्या ये losing परफेक्ट for कॉन्टिन्यूअस her में क्या होता है शिवान्या? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग तो बिल्कुल परेशान कर दिए हो। मैं बार बार कह रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा है। ये हैज प्लस हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और दूसरे में क्या है, हैज बीन या हैव बीन, आईएनजी। ध्यान रहेगा। इसको क्यों नहीं भूल, इसको इन दोनों को क्यों भूल जा रहे हो? अब 4 दिन में अलग से 2 दिन आपको प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाया था, 2 दिन आपको प्रेजेंट, 2 दिन क्या, 1 दिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ, परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ। तो अगर आप इतना कम समय में चीजें नहीं, अगर इसको अगर आप इस तरह भूल जा रहे हैं तो बड़ा मुश्किल होने वाला है। फिर आपका सिलेबस नहीं, मुझे टेंस ही पूरा पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने ना इंडेफिनिट पढ़ा है ना कंटिन्यूअस पढ़ा है, आप सब्जेक्ट वर्ब भी नहीं बता पा रहे हो, यानी दैट मीन्स कि इसके पहले आप लोगों ने ध्यान से नहीं पढ़ाई किया। बताइए आस्था मौर्य। My sister has been losing her for her pen. कौन से टेंस में लिखना है? परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखना है, यानी आपका हैज बीन आईएनजी होगा या हैव बीन आईएनजी फॉर्म होगा। तो माय सिस्टर यानी आपका सिंगुलर है, इसका मतलब हैज बीन होगा। माय सिस्टर हैज बीन लूजिंग हर पेन, यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे? That there is a mess. My sister My sister has been losing her pen. It is the correct. My sister has been losing her pen. सही है ये, Has ठीक है। correct. yes. Yes, sir. Now moving ahead. Anita's hair was dirty. Now it is clean. अनिता का जो हेयर है वो डर्टी था, अभी वो क्लीन है। अभी वो क्लीन है। अब इसको आपको कैसे में बनाना है? परफेक्ट में बनाना है। परफेक्ट में आपको ध्यान है ना, हैज है आपके पास वर्ब 3, आपको बीन मत लगाना ना, आईएनजी फॉर्म लगाना। अब वॉश का थर्ड फॉर्म क्या होगा? क्योंकि वॉश का वॉश्ड होगा, वॉश्ड होगा, ठीक है। बनाइए इसका आंसर, बताइए क्या आता है। Has washed a Sir, Anita has washed a hair. Anita has washed Washed a hair. her hair. बिल्कुल सही है, अभिनय पांडे ने भी सही बता दिया। चलिए ठीक है। अनिता है, देखो अनिता का जो हेयर था वो गंदा था, अभी वो क्लीन है। ये आपको परफेक्ट टेंस में बनाना था। तो क्या है, अनिता ने इसका पहले गंदा था, अभी साफ हो गया, इसका मतलब अनिता ने क्या कर लिया, वॉश कर लिया है। अनिता जो अपना हेयर वॉश कर चुकी है, तभी तो अभी साफ हो गया। तो इसी को आपको लिखना है, वॉश का वॉश्ड होगा। तो अनिता हैज वॉश्ड हर हेयर, सही है। अनिता हैज वॉश्ड हर हेयर इज द करेक्ट। आप इसका मतलब यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सही बताया जा रहा है। नाउ द फोर्थ वन, आई कैन नॉट ईट एनीथिंग नाउ। अभी दैट मीन्स आई कैन नॉट ईट एनीथिंग नाउ, अब मैं कुछ नहीं खा, अब मैं आई कैन नॉट ईट एनीथिंग नाउ, अब मैं और भी कुछ नहीं खा सकता, अब मैं कुछ नहीं खा सकता। अब इसको आपको लिखना कैसे, आप क्यों नहीं खा सकता? लेट मी कंप्लीट बेटा, I have not eaten. अभिनय कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट। आप बीच में बोलने लगते हैं, इट इज नॉट ए गुड हैबिट। नोबडी हैव टू, जब तक मैं नाम नहीं लूंगा प्लीज कोई नहीं बोलेगा। हैंड रेज पहले किया करें। मैं एक्सप्लेनेशन खत्म नहीं किया, आप लोग शुरू हो गए गलत सही बताना। आई कैन नॉट ईट एनीथिंग नाउ, मैं अब कुछ नहीं खा सकता। क्यों नहीं खा सकता? बिकॉज हो सकता है कुछ वो बहुत ज्यादा खा चुका हो, वो बहुत ज्यादा खा चुका हो। टू मच, ईट टू मच आपको यूज करना है, लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखना है। आप बताइए कौन कौन बताएगा, शो मी योर हैंड देन आई विल टेक द नेम। मुस्कान प्रजापति, एक बार मैं नाम लूंगा तुरंत आपको तेजी से बोलना है। मुस्कान प्रजापति,
I have been eat too much. आई हैव बीन, I have been eat too much. रॉन्ग है बेटा, ईट तो होगा ही नहीं बीन के साथ।